हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की जो वीडियो है वो हमारी है नागरिकता से संबंधित। आज की इस वीडियो में हम भारत में कैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आता है, कौन से अनुच्छेद में है, और भारत की नागरिकता कहाँ से ली जा सकती है या कहाँ से ली गई है, कैसे धारण कर सकते हैं, कौन भारत का नागरिक कहलाएगा और कैसे नागरिकता छीनती है यानी कि नागरिकता समाप्त होती है। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि जो भारत की नागरिकता है वह भाग 2 का हिस्सा है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको टाइटल से दिख रहा होगा, नागरिकता जो है 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक वर्णित है। और किस भाग में है ये? 2 भाग में, टोटल 22 भाग हैं, जिसमें से सेकंड भाग आपका नागरिकता से संबंधित है। अब हम बात करते हैं नागरिकता में कि जो भारत की नागरिकता है कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बनता है। फिर बनता है आपका भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? भारत की नागरिकता का जो अनुच्छेद है, भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ओके। उसके बाद फिर आपका आता है अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ओके, किसके पास है? संसद के पास। आपको मैंने बताया था संसद जो है आर्टिकल 79 के अंतर्गत बना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी डिस्क्राइब किया गया है वो आर्टिकल 79 में है। संसद में आपको मैंने बताया है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं इसकी भी, संसद की लोकसभा और राज्यसभा आती है। ठीक है, 79 संसद है, 80 आपका राज्यसभा, 81 आपकी लोकसभा, राष्ट्रपति 52 के अंतर्गत आता है। चलो भाई, ठीक है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति आते हैं वो 52 के अंतर्गत। आगे आते हैं, बात करें किसकी? संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देती है या समाप्त करती है, ये उसका प्रावधान है। यानी आर्टिकल 11 में एक्सप्लेन किया गया है क्या कि भारत में जो भी नागरिकता प्राप्त करेगा या नागरिकता ख़त्म होगी वो किस अधिनियम के अंतर्गत होगी? वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत होती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 2013 है, पार्टनरशिप एक्ट 32, इसी तरीके से क्या है? ये नागरिकता का है अधिनियम 1955। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियां मैं आपको बता दूं, भारत के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के लिए टोटल 5 मेथड हैं। दैट मीन 5 विधि हैं। इस विधि से जिस भी विधि में आप मेथड में लाई करते हो उसी सिचुएशन द्वारा आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे भारत के नागरिक बनते हैं? पहला एक्सप्लेन। फर्स्ट है आपका जन्म से। जन्म से मतलब बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ भी आप क्या कर सकते हो? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अब बाय बर्थ कैसे? देखिए, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्मा भारत में कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता में से कम एक कोई भारत का नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी कोई बच्चा 1950 में पैदा हुआ है 26 जनवरी को, या उसके बाद पैदा हुआ है और उसके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति या दोनों भारत के नागरिक हुए तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाता है। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड है आपका कौन सा भाई? वंश परंपरागत। ठीक है, वंश परंपरागत में क्या है? विदेश में जन्मा बच्चा कोई भी जिसके माता पिता में से किसी एक या दोनों पर भारतीय नागरिकता होने पर बच्चे का नागरिक जो होगी वो इंडियन होगी।
यानी कि कहना चाहता हूँ मैं कि अगर विदेश में कोई बच्चा पैदा होता है और उस विदेश में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके माता पिता में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक हुआ तो वह बच्चा भारत का नागरिक ही कहलाएगा, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना पैदा हुआ हो। ठीक है, अगर वो विदेश में भी पैदा होता है तो भी वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। क्लियर है? आगे थर्ड है आपका, थर्ड क्या है? पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन में क्या है? भारत मूल के लोग 7 वर्ष में भारत में रहने के बाद पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो भारतीय मूल के होते हैं, जिसे हम एनआरआई कहते हैं, आगे मैं भी डिटेल में बताऊंगा एनआरआई क्या होते हैं। जो एनआरआई होते हैं वो 7 वर्ष भारत में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करा करके भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, पंजीकरण के अंतर्गत कुछ अलग अलग क्या है कंडीशंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली है, ये ए है और ये बी है। देखिए, पहली विधि क्या है? विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी करने वाली है या शादी कर ली है तो वह रजिस्ट्रेशन करवा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। यदि कोई विदेशी महिला है और वो भारत किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो वो क्या करेगी? भारत की नागरिक बन सकती है बाय रजिस्ट्रेशन करा के। ठीक है, सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है ये पंजीकरण। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या है? राष्ट्रीय मंडल देशों के निवासी जो भारत में रह रहे हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फंसता है क्या टॉपिक? राष्ट्रीय मंडल। अब ये डाउट है कि राष्ट्रीय मंडल क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें बताता हूँ आपको राष्ट्रीय मंडल क्या होते हैं। राष्ट्रीय मंडल वो देश कहलाते हैं जिस पर अंग्रेज़ों ने, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस पे अंग्रेज़ों ने शासन किया हो, वह सारे देश राष्ट्रीय मंडल देशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिन कंट्रियों पे अंग्रेज़ों ने कभी ना कभी शासन किया हो वो सारे राष्ट्रीय मंडल के देश में आते हैं। भारत भी एक राष्ट्रीय मंडल देश है। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिस पे लगभग 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया था, आप जानते ही हैं। तो एक तो ये हो गया और सेकंड आपका हो गया किसका? राष्ट्रीय मंडल देशों का। महिला वाला शादी और कि भारत की से अगर भारत के पुरुष से कोई भी बाहर की महिला शादी कर लेती है तो वो भारत की नागरिक बन सकती है और राष्ट्रीय मंडल देश के लोग जो होते हैं वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। क्लियर है? कितने मेथड हो गए? टोटल 3 मेथड हो गए। चौथा क्या है? देशीयकरण। देशीयकरण मेथड कौन सा होता है? देशीयकरण का मतलब होता है कि कोई अगर बाहर का बंदा है यानी कि राष्ट्रीय मंडल के अंतर्गत नहीं आता, वो भी तो भारत का नागरिक बन सकता है ना। तो उसके लिए क्या प्रावधान है? कोई भी विदेशी व्यक्ति 12 वर्ष भारत में रहने के बाद भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल भारत में रहता है तो उसके बाद भारत का नागरिक बनने लायक वो है, यानी कि बन सकता है। 4 हो गए। आज का लास्ट 5वां क्या है? क्योंकि 5 ही मेथड होते हैं, मैंने आपको बताया था नागरिकता प्राप्त करने के। विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिला लेने के बाद उस क्षेत्र के निवासी भारत के नागरिक होंगे। इसे हम कहते हैं भूमि अर्जन। ठीक है, क्या है? लैंड एक्वायर। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश के कुछ हिस्से पे अगर भारत ने कब्जा कर लिया या पाकिस्तान के जिस बलूचिस्तान वगैरह है उस पर भारत ने कब्जा कर लिया, वो भारत के अंतर्गत आ गया, तो वहाँ के रहने वाले सभी निवासी ऑटोमेटिकली भारत के निवासी कहलाएंगे। हाँ, ये बात अलग है, अगर कोई नहीं कहलाना चाहता तो वहाँ से जा सकता है वापस पाकिस्तान में। ठीक है, परंतु अगर वहाँ के व्यक्ति जिस पे भारत का कंट्रोल हो जाता है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली रूप से भारत के नागरिक कहलाएंगे। ओके, तो ये थे 5 मेथड भारत की नागरिकता प्राप्त करने के। अब मैं आपको बताऊंगा भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे है भारत में भारतीय नागरिकता समाप्ति के नियम। इसके टोटल 3 मेथड हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 में बताया गया है। देखिए क्या है? पहला, विदेशी राष्ट्रीय की नागरिकता ग्रहण करने पर। ठीक है, यानी आप नागरिकता वैसे ही भारत की ख़त्म हो जाएगी अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता
ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि एकल नागरिकता हमारे देश के अंदर पद्धति है। आप गए अमेरिका के, आपने ग्रीन कार्ड ले लिया, वहाँ के नागरिक बन गए, तो ऑटोमेटिकली भारत से आपका रिश्ता खत्म, यानी भारत की नागरिकता आपकी खत्म। ठीक है। सेकंड, स्वयं भारतीय नागरिकता का त्याग करने पर, जैसे आपको पता ही होगा कुछ लोग हैं जिन्होंने भारत की स्वयं नागरिकता त्याग कर दी है, वो अपने आप को भारत में सेफ नहीं समझते थे, तो वो जा कर के सऊदी अरब वगैरह कंट्रीज़ में जाके बस गए हैं। ठीक है, तो बस सकते हैं, उनको अधिकार है, और उनकी नागरिकता भारत सरकार भी ख़त्म कर देती है। ओके। थर्ड है सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। आज मैं आपको CAA और जो आपका इशू चल रहा था ना, क्या जो शाहीन बाग वगैरह चल रहे थे, उन सब के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्यों था और वो जायज़ था या नहीं। सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर सरकार भी वंचित कर देती है नागरिकता से। ठीक है, वो कैसे कर देती है, देखिए उसके करने के नियम बताता हूँ। पहला, संविधान के खिलाफ या अनिष्टता। संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रकट करने पर आपकी नागरिकता भारत से छीनी जा सकती है। यानी अगर हमारे देश के संविधान को आप खराब बताते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, उसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी भारतीय सरकार द्वारा। ओके। सेकंड है युद्ध के दौरान शत्रु की मदद करने पर। यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री से युद्ध हो रहा है और दूसरी कंट्री का फेवर करता है, तो वो देशद्रोही कहलाएगा और भारत की नागरिकता उसकी ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है। आगे, फर्जी तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर। ये सब आप मूवी वगैरह में देखते ही हो कि फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता या किसी कंट्री की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसको हटाया जा सकता है पता करने पर। ठीक है, जैसे ही पता लगता है। लगातार 7 साल भारत से बाहर रहने पर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल भारत से बाहर रह रहा है तो भी उसकी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। और अंतिम क्या है, यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, ध्यान से समझना, अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है किसी भी तरीके से, मैंने जो पीछे मेथड बताए थे ना 5, उस 5 में से किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर उसने भारत की नागरिकता प्राप्त करी और 5 साल के अंदर अंदर विदेशी सरकार उस पर कोई 2 या 2 से अधिक साल के लिए सज़ा सुना देती है। मान लो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि 12 साल भारत में रहने पर क्या होगा, वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ओके, मान लिया 12 साल बाद वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, 12 साल भारत में रहने पर, तो उस पर अगर किसी विदेशी गवर्नमेंट ने उस पर क्या हुआ, 5 साल के अंदर अंदर 2 या 2 से अधिक साल के लिए सज़ा सुना दी, तो भारत की नागरिकता उसकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेथड थे 3 भारत की नागरिकता ख़त्म करने के थे। ठीक है, अगला है NRI। NRI मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, मैंने अभी बताया था, NRI के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन रेजिडेंस इंडियंस, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो परंतु उसके माता पिता या पूर्वज में से कोई भी संबंधित क्या हो, भारत से संबंधित हो। कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है परंतु उसके संबंधित जो व्यक्ति हैं, माता पिता दादा दादी, कोई भी भारत से अगर लिंक है, तो वो व्यक्ति NRI कहलाएगा। क्लियर है? NRI कौन होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है परंतु उसके जितने भी रिलेटिव हैं, कौन कौन से, पूर्वजों में आएंगे सिर्फ रिलेटिव, माता पिता दादा दादी, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक था तो वो NRI कहलाएगा। क्लियर? तो ये थे NRI। आगे बात करते हैं नागरिकता संशोधन 2019। आपको पता ही होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम चल रहा था, जिसके अंतर्गत क्या था, जो शाहीन बाग का आपने सुना ही होगा, ठीक है, इशू चल रहा था। वो था क्या, CAA बात चल रही थी। तो ये एक्चुअली में क्या था कि गवर्नमेंट ने नागरिकता संशोधन 2019 बनाया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो हमारे नेबर कंट्री थी 3 इस्लामिक कंट्री, कौन कौन सी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। ठीक है, हमारी नेबर इस्लामिक कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इसमें रहने वाले अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक में कौन कौन से थे, सिर्फ 6 ही
धर्म के लोग थे, जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई और पारसी। ठीक है, ये 6 धर्म के लोगों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए सरल विधि बना दी गई थी। ठीक है, कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या सरल विधि थी? जैसा भी मैंने बताया, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने 12 साल विदेशी हो और अगर कोई एनआरआई वगैरह हो तो वो क्या हो 7 साल रहना चाहिए। परंतु अगर इन तीनों कंट्रीज़ में कोई भी अल्पसंख्यक होता है इन 6 में से, तो वो मात्र 6 साल भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब से पहले क्या था, लगभग 40-40, 35-35 साल भारत में रहने के बाद भी जो क्या कहते हैं सिख लोग थे, ईसाई लोग थे, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भाग कर आए थे, उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जॉब वगैरह नहीं मिलती, उनका राशन कार्ड वगैरह नहीं होता। तो उन्हें क्या होता है, मतलब हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट फैसिलिटी उपलब्ध कराती है वो सारी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा था, ये एक नागरिकता संशोधन लाई थी 2019 में, जिसके अंतर्गत ये 3 जो देश थे, इन 3 देशों से जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, इस 6 अल्पसंख्यक लोगों को अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो वो 6 साल रहने के बाद भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें कह रहे थे कि इन तीनों देशों से आपने जब 6 धर्म के लोगों को इंक्लूड करा है तो इस्लाम धर्म के लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड करा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उस पर अप्लाई करा था क्योंकि ये तीनों इस्लामिक कंट्री हैं, तो वो वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा सेफ सुरक्षित करेंगे जहाँ पर भारत में नहीं। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ इन 6 अल्पसंख्यक लोगों को ही भारतीय नागरिकता संशोधन 2019 के अंतर्गत 6 साल रहने पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान बनाया था। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे आते हैं, अगला टॉपिक है PIO कार्ड। ठीक है, PIO कार्ड ये क्या है? PIO कार्ड का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। इसके अंतर्गत क्या था, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमें जाना होता है तो हमें वीज़ा लेना पड़ता है। ठीक है, और वो जो होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तो उसमें बहुत बड़े इश्यूज़ क्रिएट होते हैं कई बार उन्हें बनवाने में, और एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं। तो उस एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए और हमारे जो NRI हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने PIO कार्ड्स इशू करा था। इसके अंतर्गत क्या था, ये कार्ड भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए 2002 में जारी किया गया था। इसके द्वारा क्या होता है कि जो भी NRI हैं उनको एक बार ये कार्ड बनवा लेने के बाद उनका जो वीज़ा होता है वो कई सालों तक के लिए वैलिड हो जाता है। उन्हें हर साल वीज़ा या हर बार इंडिया आने जाने के लिए वीज़ा फिर दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्या था इसके अंतर्गत, जो आपका PIO कार्ड था, इससे पहले OCI था, जो PIO कार्ड था उसके द्वारा क्या था कि जितने भी NRI हैं उनको फैसिलिटी दी जाती है कि आप इस कार्ड बनवाने के बाद एक ही बार वीज़ा अप्लाई करके काम चला सकते हैं। हर बार आपको इंडिया में आने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। ओके, तो ये था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने नागरिकता संशोधन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी, कैसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।